All right. So, hello everyone. We are going to do IELTS writing phrases. Now, when we start writing task, we have a confusion of what to do, how to start a task. That is the basic question. हमें confusion होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऐसे आता है हमारे सामने तो ऐसे के ऊपर कैसे लिखना है और क्या लिखना है बेसिकली. So the first skill you need is brainstorming. What is it? Brainstorming. Brainstorming means thinking about the idea. तो राइटिंग टास्क में हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, राइट? जो जिसके बारे में शायद हमारे पास कंटेंट होता है, शायद हमारे पास कंटेंट नहीं होता है. तो पहले तो लेट अस लुक एट के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन फ्रंट ऑफ अस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका क्या करना है. सो हियर look at, we are going to see some topics here and you'll get an idea what kind of essays will come in front of you. Many, can you see the screen, everyone? Yes, right. Many people work from home using modern technology today. आजकल घर पे काम करते हैं. Some people think that only the workers benefit from this and not the employer. यानी जो काम करता है उसको बेनिफिट मिलता है लेकिन बॉस को यानी ओनर को फायदा नहीं मिलता है. तो व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसएग्री? तो हमें इसके ऊपर सोचना है. तो पहले तो हमें कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, क्या हम अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. सेम गोज फॉर some more questions. Here is a question. Some people say that a young person, एक young person जो होता है should spend time building a successful career. Others think that spending time with friends and family is more important. तो यहाँ पे आपके पास एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि आदमी को करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली पे फोकस करना चाहिए. सो डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो हमें पता है कि भाई दोनों चीजें जरूरी है. Spending time with family is also important. Spending time with for your career is also important. So basically we have the content, we have the idea. So when we start, we write down the points. हमारे पास जो points है वो लिखते हैं. Look at one more topic here. Advertising discourages people from being different individuals by making us all want to do the same and look the same. एडवर्टाइजमेंट के जमाने में हम सब सेम टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं. हमें सिर्फ सबको सेम टाइप का प्रोडक्ट चाहिए. हम सबको आईफोन चाहिए, हम सब सेम क्रीम है, परफ्यूम है, सब सेम यूज करना चाहते हैं. तो क्या ये बात सही है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से लोग सब सेम बन रहे हैं? सबको पिज्जा खाना है खुद के बर्थडे के ऊपर, देन वी आर बिकमिंग सेम. किसी को इडली खाना है, मेरा बर्थडे मुझे इडली खा, दैट विल मेक मी डिफरेंट. बट नॉट एवरीवन इज डूइंग इट बिकॉज वी आर सीइंग एंड वी आर इन अ कल्चर वेयर हम जो देख रहे हैं वो हमें सबको सेम करना है, राइट? सो क्या आप ये बात से अग्री होते हैं या डिसअग्री होते हैं? सो लुक एट अ सैंपल आंसर. Nowadays, the promotion of different products has increased largely due to modern technology. आज के जमाने में प्रोडक्शन बढ़ गया है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, राइट? इट इज आर्ग्यूड दैट एडवर्टाइजमेंट्स डिस्करेज पीपल फ्रॉम बीइंग यूनिक. हमें यूनिक बनाने से अटकाते हैं एज इट मेक्स देम ऑल वांट टू डू द सेम थिंग्स. सबको एक ही चीज करनी है, सेम चीज करनी है और सेम चीज खानी है. However, I do not quite agree with this view. मैं ये व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ. People might follow the same trend. भले लोग सेम ट्रेंड फॉलो करें, wear the same kind of clothes. However, advertising cannot really suppress the individuality of person. So this is my opinion कि इससे हमारी individuality suppress नहीं होती है. So now look at कैसे start किया गया है. It is true, ये बात सही है that adverts means advertisements have made people want to own the same kind of things. हम सबको गाड़ी चाहिए, वो भी same type की गाड़ी चाहिए. If we look around, we can see that people all over the world now wear the same kind of clothes. आज के जमाने में हम सेम काइंड के कपड़े पहनते हैं, राइट? दे फॉलो द सेम फैशन, ईट द सेम काइंड ऑफ फूड्स एंड वॉच और लिसन टू द सेम काइंड ऑफ म्यूजिक. हम ईडीएम सुनते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं. तो यूजुअली हमारा कोई फ्रेंड कनाडा में, यूएस में जो कर रहा है बेसिकली वही चीज हम भी यहाँ पे कर रहे हैं. ऑब्वियसली देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ सिमिलरिटी अमंग पीपल दिस डेज. आज के जमाने में बहुत सारी सिमिलरिटीज. तो ये आज के जमाने में सब सेम हो रहा है. तो इसके लिए एक फ्रेज आई विल गिव यू अ वर्ड. नाउडेज की जगह क्या यूज कर सकते हैं?
इन दिस ग्लोबल विलेज, हियर इज अ टर्म ग्लोबल विलेज, यानी ऐसी दुनिया जो सेम है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज के जमाने में ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बैठा आदमी कुछ अलग देख रहा है, अलग खा रहा है, जो हम खा रहे हैं वही खा रहा है। तो उसके लिए व्हाट इज द वर्ड यू कैन यूज हियर, इन दिस ग्लोबल विलेज। तो इससे आपने स्टार्ट किया, तो आज हम ये फ्रेजेस सीखेंगे जो हम राइटिंग में यूज कर सके। सेकेंड बॉडी का पैराग्राफ, this, however, does not mean that Edwards have destroyed the unique behaviors and characters of people. लेकिन इससे हमारा कैरेक्टर और यूनिकनेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल माइट वेयर द सेम काइंड ऑफ ड्रेस एवरीवेयर, सेम कलर तरह के कपड़े पहन सकते हैं। However, the way they carry off that dress is different from person to person. हमारा चाल ढाल अलग रहेगा। We can dress up twins in similar attire, but we cannot control how they conduct themselves at home or in various social circumstances. उनका बिहेवियर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। Appearance alone does not define the personality of an individual. सिर्फ बाहर के लुक से हम पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। It is just one of the many factors that make up what we are. And Edwards have no real control over these factors. यानी मैं ये बात से डिसएग्री कर रहा हूं तो मैं मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं। So obviously people are different in their own ways. अलग अलग तरीके से लोग अलग है। In addition, Edwards cannot control how people would use a product, although they can inspire everyone to buy the same product. प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं वो भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, some might use a laptop for getting their work done, whereas others might use it for watching videos and playing games. So ultimately, to conclude, look at, so ये conclusion हुआ, Edwards have certainly made people look similar. हम देखने में एक समान है। However, they have not been able to take away the unique traits, हमारी uniqueness को नहीं लिया है, or behaviors of people. Hence, I firmly disagree that the argument that advertisements discourage people from being unique. That is an essay in your writing, IELTS writing. What is it called? An essay. So today what we are going to do is we are going to learn some phrases, जो ready-made phrases है जिसकी वजह से आपके sentence बनाना easy हो जाएगा। So जो sentences मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, I want you to write them in your notebook and then you can use them again and again in different topics. Here are some ready phrases that you can use to begin your IELTS writing task 2. तो चालू कैसे करेंगे? Look at the word. हमने सबसे पहले आज जो नया लिखा है, what is it? In this ग्लोबल विलेज, यानी आज के जमाने में जब यहाँ पे सब कुछ सेम है तो हमारा राइटिंग टास्क ऐसे स्टार्ट हो सकता है, राइट? लुक एट द सेकेंड वन, नाउअडेज इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट, आज के जमाने में ऐसा माना जाता है। फिर हम पूरा हमारा टास्क चालू कर सकते। Nowadays it is widely believed that getting education from a foreign country can improve your employability, यानी आपके जॉब मिलने के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएं। Nowadays it is widely believed that going to the gym is the new fashion, right? That is how you start. Look at the second example. In today's society there is much debate about, आज के जमाने में इस चीज के बारे में डिबेट है। तो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है, तो एजुकेशन के लिए तो आप ऐसे यूज कर सकते। In today's society there is much debate about studying in online classes or going to practical classrooms. In today's society there is much debate about eating at home or choosing to eat fast food. One more example. It is an undeniable fact that, ये बात को कोई मना नहीं कर सकता, और फिर आपका जो जनरल स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे। It is an undeniable fact that parents play a very useful role in educating a child. However, some people believe that it is also the teachers who play a crucial role. So हमने कैसे स्टार्ट किया? It is an undeniable fact. These are ready-made statements you can use. अब हम कोई नेगेटिव टॉपिक के बोलने वाले हैं, जहां पे बोलना है कि आज की बेरहम दुनिया, कैसी दुनिया? बेरहम। तो उसके लिए ये इडियम यूज हो सकता है। यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग, इन दिस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड इट इज वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब। आज के जमाने में, कैसे जमाने में? कट थ्रोट, बेरहम जमाने में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सो कैसे बोलेंगे? इन दिस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। In this dog eat dog world, a student has to work very hard
to find the right kind of career. This is how you start. Or फिर last one, in the daily hustle and bustle of modern cities, यानी hustle and bustle is आज के जमाने की भागम भाग, भीड़ भाड़ और भागम भाग के लिए पूरा वर्ड. In the hustle and daily hustle and bustle of modern cities. जैसे टॉपिक है कि आज के जमाने में कई सारे लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड खाना अच्छी बात है या बुरी बात? तो अगर हम लिखने वाले हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इन द डेली हसल एंड बसल ऑफ मॉडर्न सिटीज, पीपल डू नॉट हैव टाइम टू कुक फूड एंड देयरफॉर दे चूज टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन with apps such as Zomato and Swiggy, and they get food online. This food is easy and cheap, and they prefer it. So it saves time. However, it is not good for the body. आपने पूरा पैराग्राफ बनाया. अब फिर आप बॉडी पैरा 1 और 2 में पूरा डिस्कशन स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट हम ऐसे करेंगे. दिस इज इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, राइट? अच्छा, अभी हम दूसरे लोगों के पॉइंट जब बोलने वाले हैं कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं, वैसा दूसरे लोग ये मानते हैं, तो आप ये दोनों फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. While some people argue that practical live classes make a big difference, others believe that online classes are just as useful. Right? On the one hand, एक जगह पे ऐसा मानते हैं that there are those who believe that, on the other hand, others argue that. टॉपिक है कि which is better, online shopping or store shopping? कैसे लिखेंगे? On the one hand, there are those who believe that you get good products if you go to a real store. On the other hand, others argue that online shopping is time saving and much more useful. Are you getting an idea how to put your sentences? This is introducing different viewpoints. Moving ahead, गिविंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. जैसे हम स्टार्ट करते हैं, और लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट बैकग्राउंड का देना है कि आज के जमाने में ये हो रहा है. जैसे टॉपिक है ट्रैफिक के लिए, कि आज के जमाने में ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ट्रैफिक को कैसे अटकाया जाए, तो कैसे लिखेंगे? इन रिसेंट इयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द राइज ऑफ ट्रैफिक इन द सिटीज. और फिर आप लिखेंगे सम पीपल बिलीव दैट हमें ट्रैफिक अटकाने के लिए ये करना चाहिए. सम पीपल बिलीव दैट टू अवॉइड ट्रैफिक वी शुड मूव टू रूरल एरिया. सम पीपल बिलीव दैट वी शुड यूज साइकिल्स. तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते. अदर टॉपिक, आज के जमाने में स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो हम लिख सकते इन रिसेंट इयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर children playing video games in their cell phones and tablets. In my view, this is harmful or not harmful, whatever you want to write. Next one, यहाँ पे आप पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा मेंशन कर सकते हो, जो भी टॉपिक है. With the rise of dash, there has been an increasing discussion about. जैसे बोलना है कि भाई आज के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. कैसे लिखेंगे? With the rise of online shopping, there has been increasing discussion about the merits and demerits of online shopping. Right? If you're talking about global warming, कैसे लिखेंगे? With the rise of global warming, there has been increasing discussion about climate change. ખ્યાલ આવે છે બધાને કેવી રીતે યુઝ કરીએ છે? How we are using it? I hope you guys are writing them in your book. Third one, in the past few decades, पिछले कुछ सालों में डैश has become increasingly prevalent. Prevalent का मीनिंग है बहुत कॉमन हो गया है. तो यहाँ पे वो ट्रेंड का नाम लिखना है आपको कि पिछले कुछ सालों में माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है. लोग आज अपना देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इन द पास्ट फ्यू इयर्स migration to foreign country has become increasingly prevalent. Right? टॉपिक हमारे पास है कि आजकल लोग वेडिंग करते हैं, तो वेडिंग के अंदर वेडिंग अपने होम टाउन में करने की जगह कोई
टूरिस्ट लोकेशन पे करते हैं उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आपको पूछा जाए टॉपिक में कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग अच्छी आइडिया है या बुरी आइडिया है, तो क्या लिखेंगे? इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट, राइट? ये बहुत कॉमन हो गया। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि आज के जमाने में पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंडियन मैरिजेस एंड मैरिज फंक्शन, डू यू थिंक इट इज वर्थ इट? क्या आपको लगता है कि इतना सारा पैसा खर्च करना अच्छी बात है? तो आप बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट करेंगे? अब बहुत सारे वेडिंग पे बहुत बड़ा पैसा खर्च करने के लिए व्हाट इज द इडियम आई हैव टॉट यू गाइस? एनीवन? बिग फैट? Big fat wedding. परफेक्ट, यस। सो कैसे लिखेंगे? इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ सालों में इंडिया में बिग फैट वेडिंग्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट, राइट? प्रेवलेंट की जगह आप यूज दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हो, राइट? यू कैन यूज कॉमन, यू कैन यूज द वर्ड वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड यानी फैला हुआ, यानी ये बहुत पॉपुलर हो गया है। You can use widespread. It has become increasingly widespread. It has become increasingly popular. तो ये सारे words हम use कर सकते हैं. Giving you an idea how you can use these ready-made phrases. Alright. अभी जब हम टॉपिक को हाईलाइट करेंगे तो हम उसी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में ये भी लिखेंगे, highlighting the importance of the topic. This issue is of utmost importance because ये मुद्दा जरूरी है क्योंकि, राइट? जैसे टॉपिक है कि क्या पेरेंट्स को बच्चों को ट्यूशन में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो आप लिखते हो दिस इश्यू इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज चिल्ड्रन माइट नॉट बी गेटिंग इनफ एजुकेशन इन देयर स्कूल एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू गो टू एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस, राइट? सो यू कैन हाईलाइट ऑन द सेम टॉपिक. अदर एग्जांपल, some people believe that government should increase the price of fast food. Fast food की prices महंगी कर देनी चाहिए जिससे लोग fast food कम खाएंगे. तो आप लिखते हो this issue is of utmost importance because a lot of people are becoming overweight and they are dying early in life. They are getting heart problems, they are getting cardiovascular problems. So this is how you write. नेक्स्ट वन, इट इज असेंशियल टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है बिकॉज, और आप कारण दे सकते हो कि भाई ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में है कि भाई इफ वी वांट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग वी हैव टू रिड्यूस आवर यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल. हम जो पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, उसे कम करना चाहिए. और उसके साथ साथ गवर्नमेंट शुड स्टार्ट यूजिंग क्लीन एनर्जी. व्हाट इज इट? Clean energy, that is solar energy, hydro energy, wind energy, right? So it is essential to address this problem because if we do not solve it, our future generation will be in crisis, or our future generation will face many problems. Third one, this topic is significant because it impacts, क्योंकि ये इस लोगों के ऊपर असर करता है. तो इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे? लेट्स से द टॉपिक है कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं. तो क्या गांव में जा रहे हैं तो ये सही है गलत है? लोग नेचर में जा रहे हैं, वाटरफॉल्स के पास जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या ये चीज को हमें रिड्यूस करना चाहिए? तो हम लिखते हैं दिस टॉपिक इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इम्पैक्ट्स the wildlife, it disturbs the nature and it also disturbs the local people. जब टूरिस्ट जाते हैं तो हर जगह कैमरा लेके घुस जाते हैं, लोकल लोगों को परेशान करेंगे या फिर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, नेचर सबको परेशान करेंगे. तो इट इम्पैक्ट्स नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड लोकल पीपल. यू कैन राइट लाइक दैट. प्रोवाइडिंग पर्सनल ओपिनियन, और फिर इसके बाद आप खुद का ओपिनियन लिखेंगे. इन माय ओपिनियन, मेरा मानना है कि नेवर राइट दिस बिकॉज कई सारे लोग ये लिखते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं आता. अकॉर्डिंग टू यानी किसी के हिसाब से, तो हमेशा अकॉर्डिंग टू के बाद थर्ड पर्सन आता है. क्या आता है?
according to the news, according to scientists, according to science, according to the recent reports, according to my teacher, according to my father, but never say according to me. According to me is wrong. It's grammatically wrong. तो according to me की जगह पे क्या बोलेंगे? I feel that. क्या बोलेंगे हम? I feel that, I believe that. Never say according to me. या फिर in my opinion, मेरा मानना है कि, जैसे मेरा टॉपिक है कि क्या स्कूल स्टूडेंट्स को जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. In my opinion, school students should get some experience of working so that they understand the value of money. मेरे हिसाब से बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स को जॉब करनी चाहिए जिससे उनके पास वर्क एक्सपीरियंस आ जाए. पर्सनली आई बिलीव दैट, मेरा ये मानना है, you can write, personally I believe that online classes are as effective as live classes because I have personally experienced it. From my perspective, this is wrong or this is not advisable because, you can write like this. Providing personal opinion, right? Remember to always paraphrase the question and avoid using the same phrases over and over again. Same words, keywords बहुत repeat नहीं करना है. These phrases can be a starting point to help you structure your introduction and express your ideas clearly, right? Alright, तो हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन के लिए फ्रेजेस देखे. नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्रेजेस फॉर बॉडी पैरा. जब हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है तो बॉडी पैरा के लिए हम कुछ वर्ड्स देखेंगे. अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया और अभी मैं एक पैराग्राफ में सारे पॉजिटिव चीजें बोलने वाला हूं. So here I will be introducing the first main point. कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पहला मेन पॉइंट. अगर टॉपिक मेरा है, why I'm giving example is because examples के साथ वो keywords या ये जो phrases है वो ज्यादा अच्छे से याद रहे. कि स्कूल करिकुलम शुड रिप्लेस नॉर्मल बुक्स विथ अ लैपटॉप. स्कूल्स में बच्चों को जो बुक्स दी जाती है वो सारी बुक्स निकाल के लैपटॉप्स देना चाहिए. तो लैपटॉप्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैं एक पैराग्राफ बोल रहा हूं कि क्यों देना चाहिए. तो कैसे लिखेंगे? फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, और फिर मेरा पहला पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर that in today's world it is very difficult to carry so many books. So when a child is carrying a laptop, it becomes easier to handle all the data. Other point I can write, firstly, to begin with, one of the most significant aspect of this issue is, सबसे important मुद्दा क्या है, is getting the latest information. When students have laptops with them, they can access the latest news and they can make their projects from it. The first key factor to be addressed is, जो पहला मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, let's say the topic is government is now encouraging people to use electronic vehicles, EV, right? Battery operated vehicles, right? So the question is why government ऐसा क्यों कर रही है और क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आपको ये दो चीजें पूछी तो आप पहले पैराग्राफ में कॉज बता रहे कि भाई गवर्नमेंट क्यों कर रही है. तो क्यों कर रही है? द फर्स्ट की फैक्टर टू बी एड्रेस्ड इज द इश्यू ऑफ energy, issue of pollution, issue of global warming. In order to reduce climate change, we are switching to more alternative fuels. Alternative fuels यानी main fuel को छोड़ के, जैसे बैटरी ऑपरेटेड है. तो ये हमने मेन पॉइंट इंट्रोड्यूस किया. वही पॉइंट को और ज्यादा डिटेल में बोलेंगे. फर्दरमोर इट इज वर्थ नोटिंग दैट, ये जानना जरूरी है, आगे जाके ये भी जानना जरूरी है दैट electronic vehicles do not contribute to the pollution.
In addition to this, इसके ऊपर it is also important to highlight how electronic vehicles are फाइनेंशियली चीप इन द लॉन्ग रन में हमारे लिए ज्यादा किफायती है, हम ज्यादा पैसे भी बचाते हैं. When people use fossil fuels, you have to pay for the petrol every week. But when you're using battery operated vehicles, you can save money by not spending a lot. Moreover, research has shown that, research ने ये भी बताया है that, क्या लिख सकते हैं हम, research has shown that electronic vehicles do not produce a lot of noise pollution, right? That is developing your first point. अभी एक पॉइंट होने के बाद when we are discussing the second one, introducing the second main point, तो दूसरे पॉइंट के पे ऊपर आते हैं. Secondly, it is crucial to examine why fossil fuels are bad for the planet. Fossil fuels कैसे खराब है, right? And then you can explain that fossil fuels are not infinite. Infinite यानी unlimited नहीं है. We have a limited supply of it. So when we run out of it, the world will stop functioning. Another important aspect of this issue is, इसके बारे में दूसरा important issue ये, the second key factor that needs to be addressed, considered is so and so. Right? So this is how you introduce your second main point in the paragraph. એટલે આપણે and ને also લખીએ ને તો that is very simple, પણ also લખવાની જગ્યાએ શું લખાય? The second key factor that needs to be considered is, टॉपिक है कि भाई आज के लोग, why are people having those big fat weddings? Big fat weddings क्यों कर रहे हैं? तो first of all हम बोलते हैं कि भाई it is an event that comes once in a lifetime. ये एक ऐसा इवेंट है शादी का जो लाइफ में एक बार आता है. The second key factor that needs to be considered is that every person might have a dream to have a big event. उसका एक सपना भी हो सकता है. Developing the second main point, additionally, it is worth noting that another factor to consider is, furthermore, it has been shown that, इससे ये साबित हुआ है. And then introducing the third point, if applicable. ऐसा जरूर नहीं कि आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर आपके पास एक तीसरा पॉइंट है तो आप तीसरा पॉइंट ऐसे लिखेंगे. फाइनली इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट, ये जरूरी है करना. Another key issue that needs to be addressed is, and the third and final factor that needs to be considered is this. And then you can mention what is the factor. एग्जाम्पल टॉपिक है कि गवर्नमेंट को आर्ट को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप रीजन दे रहे हो कि गवर्नमेंट को आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, तो आप लिखेंगे द थर्ड एंड द फाइनल फैक्टर दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज, आर्ट हेल्प्स अस टू स्टे कनेक्टेड विथ आवर कल्चर एंड विथ आवर रूट्स. हमारे रूट्स, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है, राइट? सो दैट इज द थर्ड एंड फाइनल फैक्टर. तो ये आर्ट के बारे में लिखा, राइट? अगर उसको भी डेवलप करना है तो सेम थिंग. एडिशनली इट इज वर्थ नोटिंग दैट another factor that is worth considering, and furthermore studies have shown that, and you guys have already covered it. Remember to use transition words, that is cohesive devices and phrases, to connect your ideas and make your writing more coherent. कैसे words use करेंगे हम ideas को join करने के लिए? Phrases such as moreover, furthermore, in addition to, on the other hand, however, and in contrast. Here are some phrases that you can use to conclude your IELTS writing. Now, हमारा पैराग्राफ हो गया, बॉडी पैरा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और अब हम ऐसे कंप्लीट करने वाले. सो फाइनल पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स है जो नहीं लिखने हैं पहले, तो वो पहले नहीं लिखने हैं, वो आप ध्यान रखें. इन अ नटशेल कभी यूज नहीं कर, बिकॉज ये क्या कंसिडर्ड है? इट इज कंसिडर्ड इनफॉर्मल. डोंट यूज इट. ये स्पीकिंग में चलेगा, इन अ नटशेल क्यू कार्ड में बोल सकते हो, लेकिन आप राइटिंग में इन अ नटशेल नहीं बोल सकते. But you don't write every coin has 2 sides.
This is also overused. So they are all called cliche. Cliches are bad, so don't use them. तो कैसे एंड करेंगे? ओके, इन कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट, ये बात स्पष्ट है। तो कैसे बोलेंगे हम टॉपिक के बारे में? जैसे टॉपिक है, कि भाई गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट बट यू कैन से दैट आज के जमाने में पीपल आर स्मोकिंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग द डेंजर्स। स्मोकिंग के खतरे जानने के बावजूद लोग स्मोक कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं और इन्हें कैसे रोक सकते हैं? तो मैंने पूरा समझाया कि भाई लोग स्मोकिंग क्यों करे, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, दूसरे लोग कर रहे हैं, कल्चर बन गया है स्मोकिंग का, सब जगह पे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, मूवीज में और शोज में हम देख रहे हैं, सो इट हैज बिकम अ कल्चर, इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ फैशन, it looks cool. So these are the reasons it's that is the body para 1. सेकंड बॉडी में मैंने लिखा है कि भाई इसे कैसे रोका जा सकता है। तो टीवी पे और मूवीज में स्मोकिंग वाले सीन्स को पूरा कट आउट करना है, उसकी जगह पे ऐसे मूवीज बनाना है जिसमें वी सी के कोई स्मोकिंग करते करते मर रहा है, उसको कैंसर हो रहा है, तो दैट विल एक्चुअली शो यू द रियल पिक्चर ऑफ दैट। तो हम नीचे कंक्लूजन में ऐसे लगेंगे, इन कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट people are influenced to smoke. They are influenced from movies to smoke, and we can stop this. To sum up, the evidence suggests that smoking is injurious to health. Overall, it can be seen that the trend of smoking is growing, but we can stop it. Other words to conclude, you can write this also. Ending करने के लिए, to summarize, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो तो यू कैन यूज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्या बोलेंगे आप? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बट ये राइटिंग में नहीं यूज होगा, इट इज ओनली यूज्ड फॉर स्पीकिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्यों कार्ड में? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वाज नॉट एबल टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम। वन मोर आई विल सजेस्ट यू इज टू रिकैपिचुलेट, ये नया है थोड़ा। एंड वन मोर, टू पेरेट, दिस इज ऑल्सो न्यू। तो ये कम यूज होते हैं तो थोड़ा अलग लगेगा। जब आप टॉपिक को खत्म करते हो तो क्या बोलेंगे? टू पैरेट। समझ पड़ा वर्ड्स? बता, then you can end your task 2. प्रोवाइडिंग फाइनल थॉट्स। नाउ फाइनल थॉट्स क्या होता है? तो कई बार लोग क्या करते हैं कि टॉपिक को कंक्लूड करके बंद कर, लेकिन कंक्लूजन कई बार छोटा होता है, तो उसे लंबा करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं, वो है फाइनल थॉट्स। जैसे टॉपिक है कि भाई आज के जमाने में वी आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, हम पैसा गूगल पे या सब जगह पे दे रहे, तो क्या ये सेफ है या बुरा है? तो मैंने प्रूव किया कि चलो ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो सही कई जगह पे सेफ रहता है, लेकिन कई बार ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। लेकिन मुझे फाइनल थॉट्स देना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई हम इसको कितना भी अच्छा माने या बुरा माने, ये चीज चलने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली है, लोग इसे बंद करना नहीं यूज करेंगे। तो इस वजह से हमें सिर्फ इसको संभाल के चला, क्योंकि ये बंद नहीं कर सकते। सो वाइल दिस इश्यू इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड यानी इसके कई सारे पहलू है, इट इज क्लियर दैट ऑनलाइन पेमेंट्स आर गोइंग टू स्टे एंड दे आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर, दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। ये जाने वाला नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आज के जमाने में सोशल मीडिया ये है वो है, एडिक्शन है, लोगों का ध्यान कम हो रहा है, तो ये बुरी चीज है। तो हम बताते कि भाई बहुत बुरी चीज है, इससे ये नुकसान होता है, लेकिन कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि भाई आप कितना भी उसे बुरा बोल लो, लेकिन ये रहने वाला है, इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। क्या बोलेंगे? while this issue is complex and multifaceted, it is clear that social media is here to stay and it has become a permanent part of our lives. हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, right? It is important that we continue to address this issue in order to कि हमें ये इश्यू के ऊपर काम करते रहना है। Ultimately, the key to addressing this issue, सोशल मीडिया की बात करूंगा वापस, कि सोशल मीडिया हमें पता है बुरा है, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेकिन द की टू एड्रेसिंग दिस इश्यू इज यूजिंग सोशल मीडिया इन मॉडरेशन।
द मोडरेशन इज द की, कि हम जो भी चीज करें उसे हम बैलेंस में करें, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, राइट। गिविंग फाइनल रिकमेंडेशन, यहाँ पे आप और सलाह दे सकते हैं कंक्लूजन के बाद कि इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा, आगे जाके हमें ये करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड इट इज रेकमेंडेड। मुझे टॉपिक दिया गया कि बच्चे आजकल टैबलेट्स पे एडिक्टेड है, गेम खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यार ये नहीं करना है, राइट, ये बुरी चीज है, ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल देना गलत है। बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड इट इज रेकमेंडेड दैट children are taught how to utilize their gadgets in a constructive way। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनके गैजेट्स को सही तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हो कि उनके पास से सारे गैजेट्स ले ले। इन लाइट्स ऑफ दीज फाइंडिंग्स इट इज सजेस्टेड दैट, यानी ये जो हमने देखा उससे ये सजेस्ट होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। स्मोकिंग के बारे में ऐसे है, इन लाइट्स ऑफ दीज फाइंडिंग्स इट इज सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड बैन ऑल द ऑन स्क्रीन स्मोकिंग सीन्स एंड डी-ग्लैमराइज देम। आजकल मूवीज में स्मोकिंग को ग्लैमराइज किया है, तो यानी बहुत अच्छा बताया है, तो उसे हमें डी-ग्लैमराइज करना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट डी-ग्लैमराइजेस द स्मोकिंग इमेज। टू एड्रेस दिस इश्यू इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी, टॉपिक है कि भाई लेट्स से चिल्ड्रन आर बिकमिंग शाई डे बाय डे, बहुत शाई हो रहे, बोल नहीं रहे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ये कंक्लूजन, टू एड्रेस दिस इश्यू इट इज इंपॉर्टेंट दैट we take our children outside where they can interact with new people and they can become more confident, right? Concluding with a call to action, conclusion कैसे करना है कि हमें ये करना पड़ेगा, ये करना जरूरी है। it is imperative that imperative means very important that we take actions to address this issue in order to stay fit। it is time for us to come together, हमें सबको मिलके and address this issue in a meaningful way। ये ऐसे हम पूरा ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज टाइम कि एक समय आ गया है कि हम सब मिलके इस इश्यू को एड्रेस करें इन अ मीनिंगफुल वे। In conclusion, it is clear that actions must be taken to address this issue and ensure a better future for all, right? Very easy and ready-made, and you can use it. Remember to keep your conclusion concise and focused on the main points of your essay. Avoid introducing new ideas of arguments। आइडियाज नए नहीं लाने, जो आइडियाज हमने पहले डिस्कस किए थे वही समराइज कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स, एंड इंस्टेड समराइज द मेन पॉइंट्स एंड प्रोवाइड अ क्लियर फाइनल थॉट ऑफ रिकमेंडेशन। अभी फाइनल थॉट्स किस प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। व्हाट कैन बी द फाइनल थॉट्स, राइट? द फाइनल थॉट्स इन योर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 शुड एम टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट एंड की पॉइंट and leave the reader with a clear understanding of your position on the topic। इस टॉपिक पे आपकी क्या पोजीशन है वो उन्हें समझना है। Here are some examples of final thoughts that you can use। Emphasizing the importance of the topic, कैसे बोलेंगे? It is imperative that we take action to address this issue in order to ensure a better future for all। This topic is one that requires urgent attention। ये बहुत urgent topic है and it is essential that we work toward a solution। जैसे टॉपिक है कि भाई आज के जमाने में लोगों को काम करके उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो आपको पूछा गया है कि भाई बढ़ क्यों रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, तो आप रीजन दे रहे हो कि क्यों स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, वो हमेशा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो बॉस कभी भी परेशान करता है, रात को 10 बजे या 12 बजे भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, राइट? इस वजह से आदमी को एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता है, तो ये करना चाहिए। तो ये कंक्लूजन में लिखूंगा, दिस टॉपिक, this issue is one that requires urgent attention and it is essential that we work towards a solution। It is important that we continue to raise awareness about this issue and work towards creating a more sustainable and just society। सही समाज बनाए, sustainable समाज बनाए, ये आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, but you can use the same keywords,
that is emphasizing the importance of the topic. Providing a call to action, कौन से कदम उठाना है. We must all take responsibility for addressing this issue and work towards finding a solution. It is time for us to come together and work towards a common goal. I urge everyone to take action and make a positive impact in our community. Next, offering final recommendation, ultimately ending. Based on the evidence presented, it is recommended we implement. क्या implement करें? Dash in order to address this issue. तो मैंने बोला है कि भाई वर्क लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में इंट्रोड्यूस लोगों को अवेयर करना है. तो क्या बोलेंगे? इट इज रिकमेंडेड दैट वी इंप्लीमेंट अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इश्यू. It is suggested that we take a more collaborative approach in this issue by involving dash particular stakeholders in the decision making process. एजुकेशन के बारे में बातचीत हो रही है कि पेरेंट्स को डिसाइड करना है या टीचर्स को करना है, तो आप वही चीज लिखेंगे. It is suggested that we take a more collaborative approach to this issue by involving teachers and parents in the decision making process. To address this issue, it is important that we prioritize a particular action work towards making it a reality. So you can mention here, we should prioritize exercise and work towards making it a reality. All right, so last part for today. और लास्ट चीज जो है, थोड़ा अगर आपको ऐसे को थोड़ा डार्क बनाना है, नेगेटिव बनाना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होने वाला है, तो यू कैन पेंट अ डार्क पिक्चर बाय शोइंग फियर और नेगेटिव प्रेडिक्शन. जैसे हम बोल रहे हैं कि आज के बच्चों को एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, वो इजीली फास्ट फूड खा रहे हैं क्योंकि उनको पॉकेट मनी मिल रहा है, और वो घर का खाना या हेल्दी खाना नहीं खा रहे, और उनके पास गाड़ी है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर. It is scary to see how easily people, how easily students are able to access fast food and they lead a very unhealthy life. So in the future, it is feared that ये डर है कि people will face a lot of health problems. It is feared that in the future this problem will only get worse. ये problem और बुरी होगी, and it is up to us how we tackle it. ये हम पे है कि हम ये टॉपिक को, ये मुद्दे को कैसे हैंडल करें. Right? Remember to use language that is persuasive, यानी convincing होनी चाहिए, and also realistic and grounded in evidence. आपका evidence या आपका बात जो है वो बहुत practical होना चाहिए. You want to leave the reader with a clear sense of importance of the topic and a feeling that you have offered a compelling argument or solution. Make sense? समझ पड़ी बताने केवी रीते? Right? Okay. So you can use these phrases. The best way to do that is pick up the topic. Now I already suggested the site here, which is my favorite site called ieltspractice.org. This website, they constantly post new topics on writing task 2, which are there in the essay. You can go to the recent post and see here जैसे topic है जो मैंने हमें अभी क्लास में कंडक्ट किया था, परसों मंडे का टॉपिक था कि सम पीपल कंसिडर स्पोर्ट्स टू बी दैट करियर एंड रोल इन सोसाइटी, कि उनके लिए उनका जो स्पोर्ट है वो उनके लिए मेन चीज है, वो करियर बनाते हैं. फॉर अदर्स इट इज मोस्टली अ वर्कआउट टू कीप फिट. कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज है. सो डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो मेरा ओपिनियन क्या होगा कि भाई अगर आपको वो स्पोर्ट में आपको मास्टरी है और आप सही में अच्छा खेलते हो तो ही भैया आप जाके यू थिंक अबाउट टेकिंग इट एज अ करियर, वरना फिर इट शुड ओनली बी अ स्पोर्ट और उसके साथ आपके लाइफ में आपका करियर कुछ और होना चाहिए. लुक एट many feel that હવે જો આના અંદર આપણે કેટલું બધું એડ કરીએ, this is just 6.5. you can make it better by using the introduction, right? Many feel that sports play an essential role in society, whereas others believe that they are simply for relaxation and can be played to stay healthy. This essay shall dwell into both perspectives and conclude with my opinion. ये लिखने की जगह भी आप पूरा ओपिनियन यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? In my opinion, if a person is really good with the sport, only then he should make it a career. Otherwise, it should only be a part-time hobby. To commence with, body para ચાલુ થઈ ગયો અહીંયાથી. It is often seen that people choose highly paid sports like football, cricket, and other extreme sports as their profession to become more successful and powerful in the modern society. Apart from name and fame, जो दौलत और शोहरत के साथ
An athlete shows the country's strength and ability. एक देश की ताकत बताता है. For instance, in an Olympic Games, the overall medal tally of a country matters the most, and that is a pride moment. Not pride, but it is actually a proud moment for the country. Moreover, many famous players like Leo Messi, Sachin Tendulkar, etc., serve society by doing various charities. It makes a significant impact on citizens, as for most of them, sports person is their role. तो आज के जमाने कई लोगों के लिए वो उनके लिए भगवान समान, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको स्पोर्ट्स अच्छा आता है, राइट? On the other hand, few people like to play sports as a part of the workout regime. Regime means their routine. Nowadays, there are many detrimental effects on our health due to sedentary lifestyles. हम बैठे बैठे काम करते हैं, इसलिए बहुत health problems होती है. So instead of hardcore workouts, they prefer sport activities like swimming, badminton, squash to stay fit. They also do it as a leisure activity to enjoy and stay healthy. However, there are sports like gymnastics, bungee jumping, etc., that require ability, talent, and should be done under supervision. People like to engage in sports for fun, for exercise, but they should be careful at the same time. So, in my opinion, it is undeniable that a sports person plays an important role in society. Those who have potential should try to take sports as their career. Sports are also essential for physical and mental fitness. So if people tend to engage in few sport activities to have a healthy lifestyle, we should maintain it. To sum up, there, see, I conclude. I reiterate, मैं मेरे point को वापस repeat करता हूँ, that not all people are equally talented to become famous sportsmen. Those who lack exceptional sporting abilities, जिसके पास sporting ability नहीं है, can still benefit from playing a sport as it improves their physical strength and उनकी ताकत और concentration ऐसे बढ़ेगी.